रामनवमी पूजा का अध्यक्ष भी। पहले हम लोग अखाड़ा टाइप के लाठी उठी भांजा भांजा जाता था, तो वो सब अब रहा नहीं। तो अब हम लोग झांकी को इस तरह से हर साल कुछ न कुछ उसमें विशेषता बढ़ाते जाते हैं। और हम लोग के योगी जी भी आ रहे हैं, योगी जी झांकी के रूप में बनकर योगी जी भी आए। फिर ये क्या कहते हैं, राम सीता के परिवार पूरा रहेंगे, शिव परिवार रहेंगे, और फिर राधा कृष्ण का जोड़ी रहेंगे, शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप होंगे, फिर झांसी की रानी होंगी घोड़े पे। बहुत भव्य भव्य तरीके से हम लोग का झांकी, जैसे उस तरह से हम लोग मिला कर करते हैं। यहाँ पे जो क्या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा सहयोग तो हम लोग के पिछली बार जिस तरह से मिला है, इस तरह उस सहयोग का इस बार भी, जैसे उधर से हमको खुद चेयरमैन साहब यहाँ के खुद बोले हैं कि हम लोग इस बार भी अंदर में व्यवस्था जिस तरह से अगले बार किया है उस तरह से इस बार भी व्यवस्था करेंगे। तो आपको इस बार लगता है जो हम लोग जी 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 पहले से भी भाभी नहीं जी, लगभग 8 से 10 हजार जी। क्या क्या खास है शोभा यात्रा हम लोग का फुलवारी श्री संघत से शुरू होकर ये आपको पेठिया बाजार होते हुए महतवाना महतवाना चौराहा होते हुए थाना गोलंबर NH 98 पर जाएगा, और वहां से सीधे फिर ब्लॉक पर, सीधे वहां से ब्लॉक पर के लिए अखाड़ा आएगा। और फिर उसके बाद ब्लॉक से हम लोग शिव मंदिर तालाब ब्लॉक में घुसेंगे। ब्लॉक से घुसते हुए ESI होते हुए हम लोग क्या कहते हैं रेलवे गुमटी तक जाएंगे, और गुमटी से सीधा रिटर्न फुलवारी टमटम पड़ाव पे आएंगे, और पड़ाव से होते हुए संगत पे हम लोग का समापन होता है। झांकी में पूरे फुलवारी के लोग आते हैं, फुलवारी से बाहर भी आते हैं जी जी। लगभग 7 से 8 घंटा थाना से हम लोगों ने परमिशन लिया थाना से जी जी जी। वो हर साल हम लोग लेते हैं परमिशन, हर साल बगैर परमिशन के तो निकल नहीं सकते। बहुत बड़ा झांकी है, ये समझिए कि बहुत बड़ा जुलूस टाइप का हो जाता है, तो इसलिए तो परमिशन तो लेना है ना। परमिशन अगर नहीं लेते हैं तो व्यवस्था हम लोग को सही ढंग से नहीं मिलता। परमिशन लेने से होता है कि हम अगर 100 फोर्स मांगते हैं तो हमको 150 फोर्स दिया जाता है, पूरा सिस्टम को जैसे कि पैक किया जाता है जी 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 जी। नहीं तो उसके लिए जैसे कि हम लोग का खुद 100-150 का बटालियन टीम वर्क करते हैं झांकी में, पूरा आगे से लेकर पीछे की ओर तक टीम वर्क हम लोग का रहता है। 100 बटालियन हम लोग खुद रहते हैं, प्लस 200 प्रशासन हो जाएंगे। टीम वर्क तो हम लोग लगभग 30 से 40 लोग करते हैं, लेकिन जो हम लोग को झांकी जिस दिन निकलता उस दिन टीम वर्क के लिए हम लोग को कम से कम 175 लोग की जरूरत पड़ता है, 75 से 100 लोगों की जरूरत जी। बहुत भव्य होगी सर, बहुत जी। ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा लगा जी 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 जी। बहुत खुश हैं हमारे जी 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 सर। मेरा नाम विनोद महतो हुआ, फुलवारी नगर परिषद वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद। सबसे पहले मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, और मैं यहाँ फुलवारी इस अखाड़ा जो निकलता है इसका सदस्य हूँ। और ये अखाड़ा विगत, जैसे हम लोग को पता है कि 1942 आज़ादी के पहले से निकल रहा है, जो कि हम लोग की जानकारी में उस समय मोतीलाल बांका जी निकालते थे, और वो उनके भी पूर्वज निकालते होंगे, लेकिन अभी उसका हम लोग को मतलब ये जानकारी नहीं है। लेकिन उस समय से है, 1942 से सबके जानकारी में निकल रहा है। और उसके बाद उनके बेटे और अभी ओम प्रकाश साहू जी हैं, इनके नेतृत्व में निकलता है। हाँ, और यहाँ पर विनोद जी हैं, हमारे वार्ड पार्षद हैं।
और सुधांशु जी हैं, ये भी मतलब इन लोग का सहयोग और पूरे समाज का सहयोग रहता है, और सहयोग से और बहुत शानदार झांकी का यहाँ पर मतलब शुरू से निकल रहा है। ये जो 18 तारीख को आप लोग बता रहे हैं, जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके बारे में बताएं। देखिए उद्देश्य झांकी का उद्देश्य यहाँ पर जो भी अपना झांकी तो जानते ही हैं कि रामनवमी का झांकी सब जगह निकलता है, और मतलब अ, सभी जगह निकलता है, और यहाँ पर भी निकल रहा है शुरू से। और यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग, जो भी अ, अखाड़ा निकलता है हिंदू की तरफ से या मुस्लिम की तरफ से, एक दूसरे का सहयोग से निकलता है, एक दूसरे से सहयोग बना करके निकलता है। तो एक समझ लीजिए कि आपसी सौहार्द के लिए भी इसको कहा जा सकता है, और भाईचारा के हिसाब से। कुल मिला के कहा जाए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, जी जी, कोई ये नहीं करता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई कोई कोऑपरेट करते हैं। सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। इवन कि मतलब हिंदू का हम लोग का निकलता है तो उन लोग से भी कुछ सहयोग, मतलब जगह जगह पर पानी का और शरबत का व्यवस्था रहता है, उन लोग का भी कुछ कुछ निकलता है, अखाड़ा वगैरह कुछ निकलता है, तो हम लोग की तरफ से भी उस तरह का व्यवस्था रहता है। जैसे क्या निकलता है, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उसमें बहुत लोग घायल होते हैं, चोटिल होते हैं, तो हम लोग की तरफ से दवा का, पानी का, ये सब का व्यवस्था हम मतलब यहाँ पे आप इस एरिया में, इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम को पूरी तरह से एकता दिखाएंगे, यहाँ पूरी तरह से एकता बना हो। बिल्कुल शुरू से मतलब चलते आ रहा है। और एक रिकॉर्ड भी रहा है फुलवारी का अभी तक का, कि जब भी मैंने जुलूस निकला है या किसी तरह का मैंने पर्व रहा है, तो पर्व में यहाँ पर कभी अ, हिंसा का मतलब आज तक हुआ ही नहीं। सर, कितने संख्या में लोग शामिल हैं? जुलूस में संख्या तो हो जाता है यहाँ पर अच्छा खासा 10,000 के करीब संख्या होता है, 10 से 12,000। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हाँ, प्रशासन की तरफ से भी सहयोग रहता है, और बाकी तो मतलब कुल मिला के प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। जी जी, प्रशासन सहयोग देता है, पूरा सहयोग मिलेगा। मिलेगा भी, और शुरू से मिलते आया है, इस बार भी मिलेगा। क्या दूसरी रात आप वाले से परमिशन मतलब वहाँ पर एक आवेदन देना होता है, जानकारी देना होता है कि हम लोग का इस दिन जुलूस निकल रहा है, इस दिन अखाड़ा निकल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। श्री श्री रामनवमी अखाड़ा पूजा समिति जो फुलवारी श्री संगत से निकलती है और पूरे विश्व में विख्यात है, अपने एक अलग ही खास और अंदाज बोला जाए या फुलवारी श्री नाम से ही आप समझ सकते हैं कि फुलवारी श्री में अगर कोई आयोजन होता है तो वो पूरे विश्व में ही हर जगह के लोग उसको देखना पसंद करते हैं कि फुलवारी श्री में कुछ हो रहा है। क्या खास है देखना? फुलवारी श्री में सबसे पहली बात की अंग्रेजों के जमाना से निकलते आ रहा है ये जो रामनवमी अखाड़ा है फुलवारी श्री संगत से जो निकलता है, ये अंग्रेजों के जमाना से ही निकलता है। जब हमारा संविधान ना था, ना पुलिस प्रशासन था, ना कुछ था, तब से ही निकलते आ रहा है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय जी, जब हमारा देश गुलाम था तब से ही यहाँ फुलवारी श्री संगत से, और यहाँ के लोगों का पुरुषार्थ भी है कि जिन्होंने आज तक इसको अभी तक इसको बनाए रखा, और आगे भी प्रत्येक वर्ष इसे हर साल जितना भव्य हो, प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग, यहाँ के जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जितने भी महानुभाव हैं, सभी का सहयोग भरपूर मिलता है, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष हर वर्ष इसको भव्य बनाने की कोशिश की जाती है। और इस वर्ष भी बहुत ही भव्य तरीके से दिनांक 18 तारीख को रामनवमी के कल होकर के, क्योंकि पूरे देश में इस बार राम मंदिर भी बन गया है, पूरे देश में जान रहे हिंदुओं के प्रति एक अलग उत्साह भी है, तो इसको लेकर के और भी हिंदुओं के अंदर एक नया उमंग है, जिसको लेकर के फुलवारी के लोग भी खासा उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ नया होगा और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लोगों से आप क्या उम्मीद मानते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं आप? यहाँ के लोगों से उम्मीद जितना हम लोग चाहते हैं उससे दोगुना मिलता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 5 घोड़ा करें और हो जाता है यहाँ 15 घोड़ा, ऊँट करते हैं 5 हो जाता है 25। इसके लिए हम लोग यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, और पूरे देश से लोग इसको देखने भी आते हैं। पूरे भारत में मशहूर है फुलवारी श्री रामनवमी अखाड़ा। इस क्षेत्र में कुछ दो घर में लोग भी रहते हैं। जी जी, क्या होता है? नहीं देखो जान हिंदू अपने और हिंदू का परिचय और देता परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। परेशानी से है जो कुछ चाहते होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग जो दोनों तरफ से हैं, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, तो दोनों का हर समय हाथ एक साथ होता है, और यहाँ बहुत भव्य तरीके से दोनों के समन्वय से बहुत भी भव्य कार्यक्रम किया जाता है। जी, यहाँ पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है, पुलिस प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद देंगे। पुलिस प्रशासन का जो भी यहाँ पे पुलिस का जिस तरह का वाटर कैनल, हर तरह का सब चीज व्यवस्था बनाए रखते हैं, किसी प्रकार की अग्निशमन, एम्बुलेंस, हर प्रकार का बिजली व्यवस्था के लिए कोई अगर बाधा हो तो उसके लिए
हर प्रकार का बनाया जाता है यहाँ पे सब सिस्टम, इसलिए इसका पुलिस प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद। चीफ गेस्ट कोई आ रहे हैं? जी, चीफ गेस्ट के बारे में हम लोग अभी सोचे हैं कि और चीफ गेस्ट में किन किन महानुभावों को बुलाया जाए। अभी हम नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, पर अगर आगे जैसा होगा सभी को बताया जाएगा। एक बार फिर से बता दें कब होने वाला है, किस तारीख ये दिनांक 18/4/2024 दिन गुरुवार, स्थान फुलवारी श्री संगत, श्री श्री रामनवमी अखाड़ा पूजा समिति, तमाम भारत के हिंदू और तमाम जितने भी जनमानस साधु संत सभी को आग्रह करता है कि भारी से भारी संख्या में आए और इस यात्रा को सफल बनाए। सुधांशु रंजन, श्री रामनवमी अखाड़ा पूजा समिति सदस्य।